जय हिंद दोस्तों। फ्रांस को लेकर जो पूरी बातें चल रही हैं पूरी दुनिया में, जिसको कि लेकर पूरी दुनिया को हम ये कह सकते हैं कि वो दो हिस्सों में बढ़ गई है। कुछ लोग हैं जो फ्रांस के कड़े कदमों का सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फ्रांस के द्वारा उठाए हुए कदमों का विरोध भी कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में कई लोग भारत के भी शामिल हैं। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि वो इस घटना में फ्रांस के उठाए हुए कदमों का पूरा समर्थन करते हैं और टेररिज्म के पूरी तरीके से वो खिलाफ है। अब देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो लोग फ्रांस के विरोध जा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनका सीधे सीधे तौर पे ये कहना है कि भैया अगर आप कार्टून इस तरीके का बना सकते हो तो फिर आपको उस तरीके की होने वाली प्रतिक्रिया के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हालांकि बात यह है कि प्रतिक्रिया का मापदंड कौन तय करने वाला है, ये तय करने वाला कोई भी नहीं है। बात यहाँ होती है जिसको जैसा कदम उठाना है वो वैसा कदम उठा सकता है। और फिर दूसरी बात यह आ जाती है कि फ्रांस ने जिस लेवल पे जिस मास को अपने यहाँ पे रेफ्यूजी बनाया है, अपने यहाँ शरण दी है, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि आप जिसके यहाँ पे शरणार्थी बन के जा रहे हो, आप उसी के घर को गंदा करने लगोगे तो फिर वो अपने घर को गंदा कैसे देख पाएगा। उसको तो कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में भारत से कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि जब भारत में इस तरह की कोई घटना होती है तो इतने बड़े स्केल पे हमने कभी भी नहीं देखा कि इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आए। जैसा कि हमने बम्बई में देखा और भोपाल में भी कल इकबाल मैदान में हज़ारों की संख्या में मुसलमान इकट्ठे हुए और उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति के प्रति अपना पूरा जो गुस्सा है वो दिखाया। और मुंबई में भी रोड पे उनके पोस्टर चिपकाए गए फ्रांस के राष्ट्रपति के, और उसके ऊपर लोग पैदल चल के गए, मतलब जूते चप्पल रख के गए अपने। तो इस तरीके से विरोध प्रदर्शन दिखाया गया है। और ऐसे में अब एक मुनव्वर राणा करके एक शायर हैं जिन्होंने काफ़ी नामी गिरामी शायर हैं ये, अब इनकी एक प्रतिक्रिया सामने आई है। अब कहने को तो ये विवादित है, पर आपको ये विवादित लगती है या नहीं ये आप ही तय कर सकते हैं। और कमेंट करके मुझे बताइएगा भी कि आपको ये जो उनकी टिप्पणी है वो कैसी लगी। तो जी न्यूज़ के संवाददाता से बात करते समय मुनव्वर राणा ने सीधे तौर पे ये कहा, कहीं कहीं उनके पॉइंट सही भी थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पूरी तरीके से गलत थे। उन्होंने सीधे कहा कि अगर कोई उनके पिता का या कोई उनकी माता का इस तरह का बेढंगा कार्टून बनाएगा तो उनसे वो सब सहा नहीं जाएगा। इसी के साथ उन्होंने दबी जुबान में ये भी कहा कि भाई हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे ऑनर किलिंग को आज तक किसी भी रूप से ये नहीं कहा गया कि भैया ये गलत है। जबकि मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि ऑनर किलिंग में जितने भी मामले सामने आए हैं उसमें दोषियों को सज़ा मिलती आई है और मिलती रहेगी और आगे भी मिलेगी। तो ऐसा नहीं कि ऑनर किलिंग हमारे देश में जस्टिफाइड है कि भैया ऑनर के नाम पे अगर हम किसी की हत्या कर रहे हैं तो भैया वो चीज़ जस्टिफाई हम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं से कहीं तक ये चीज़ जस्टिफाइड नहीं है। दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि भाई हम पूजा करने वाले देश से आते हैं, हम भगवान राम की अगर कोई ऐसे पेंटिंग बना देगा तो क्या करेंगे। तो इस तरह की बातें भी उन्होंने की। हालांकि यहाँ पे वो अपना सिर्फ एक पॉइंट प्रूव करना चाहते थे, वो ये कि आप जिसका कार्टून बना रहे हो उसका कार्टून आप सोच समझ के बनाओ। मैंने कहीं ये नहीं सुना कि भगवान राम के या भगवान लक्ष्मी माता की कहीं पे कोई इस तरह से पेंटिंग बनी हो और किसी ने किसी का गला काट दिया हो जाके, मैंने ऐसा कहीं भी नहीं सुना। बेंगलोर की जो घटना हुई थी वो भी सभी को पता है, उसमें किसकी क्या गलती थी ये भी सभी को पता है, और किसने क्या किया था ये भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और कई ऐसे केसेस हमने देखे, इंस्टेंसेस देखे हैं जहाँ पे कि अमेरिका से या फिर यूरोपीय देशों से कुछ ऐसे तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें कि या तो चप्पलों पे भगवान के प्रिंट होते हैं या किसी भी ऐसी चीज़ पे भगवानों के प्रिंट होते हैं जो कि सही नहीं होते, उस जगह पे उनका प्रिंट होना सही नहीं होता। जैसे डोर मैट पे कई बार आता है, चप्पलों पे कई बार आता है। तो उसको लेकर वहाँ पर रहने वाले प्रवासी भारतीय जो रहते हैं वो, और जो भारत में रहने वाले लोग हैं वो अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं कि भाई ये चीज़ आप हटाइए क्योंकि हमें ये चीज़ पसंद नहीं है। और उस चीज़ का फिर संज्ञान भी लिया जाता है, उस चीज़ को हटा दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला अगर किसी गलत तरीके से उस चीज़ को दिखा रहा है तो आप बिल्कुल मोर्चा ही खोल दो, जान माल की हानि पहुंचाने लगो, ये कोई तरीका नहीं होता। और इसी के साथ दूसरी बात ये कि एक MF हुसैन करके हमारे यहाँ बहुत बड़े पेंटर थे जिन्होंने कई सारी तस्वीरें बनाई थी और उन तस्वीरों में कई सारी तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा विवादित भी थी। मुझे ऐसा लगता है कि मुनव्वर राणा साहब अपनी शायरी में ज़्यादा मशरूफ़ थे कि वो MF हुसैन की उन पेंटिंग्स को देखना शायद भूल गए, जो पेंटिंग्स उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की बनाई थी और काफ़ी विवादास्पद थी, जिसको लेकर काफ़ी उनकी आलोचना भी हमेशा होती रही। लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि किसी हिंदू ने जाके ऐसा कदम उठाया हो। और फिर बात ये हो जाती है कि हिंदू इंटॉलरेंट है। अब यहाँ पे समझना ये होगा कि इंटॉलरेंट की जो परिभाषा जो लोग लिख रहे हैं या जो लोग इंटॉलरेंट का धब्बा हिंदू पे लगा रहे हैं, उन लोगों के लिए इंटॉलरेंस की आखिर परिभाषा क्या है। क्योंकि परिभाषा जब तक आप नहीं बताओगे तब तक मुझे नहीं लगता कि आप किसी को भी इस प्रकार दोषी ठहराने के लायक हो। उम्मीद करता हूं कि मुनव्वर राणा साहब का जो बयान है वो जिस तरीके से उन्होंने दिया है उसी तरीके से लिया भी जाएगा और लोग उसको सही तरीके से समझ पाएंगे। अब मायने उसके चाहे जो भी हो, मतलब आपको निकालना है। मेरे वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।